हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभिषेक है और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे अभी आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाया जा रहा है एकदम फाउंडेशन से। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अभी हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और ये परसेंटेज का लेक्चर नंबर 10 हुआ है। हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन के साथ चल रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के कॉन्सेप्ट पे है और रिमेनिंग बेस कॉन्सेप्ट पे भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आज का चलिए इनकम एक्सपेंडिचर के बेस पे क्वेश्चन वाला सॉल्व करने के पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं एक्चुअली में होता क्या है। एक्चुअली जैसे मान लीजिए किसी भी इंसान का आय है, आय जैसे इनकम। आय को नॉर्मली हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनकम। इनकम मतलब आपका जो भी आय मंथली आय आता है ना, वो जो भी पैसा आपका आता है, अभी भी आप जो जन कमाते हैं वही आय कहलाता है। तो इनकम जो भी आता है ना, तो इंसान क्या करता है, जो भी इनकम आएगा तो उसमें से ना कुछ पैसा वो खर्च करेगा। चाहे वो किसी में भी खर्च करे, पढ़ाई पे खर्च करे या राशन पे खर्च करे या घर पे खर्च करे, सब मिला के जो उसका खर्चा होता है तो उसको क्या लिखते हैं? एक्सपेंडिचर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। ठीक है ना? एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मतलब होता है नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? खर्च बोलते हैं। और मान लो वो इनकम में से ये पैसा खर्च कर दिया, बहुत सारा पैसा खर्च किया, उसके बाद जो बच गया कुछ ना कुछ तो बचाता ही होगा, और जो बचा हुआ राशि है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेविंग। ठीक है ना? सेविंग बोले तो बचत। तो इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनकम इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर यानी जिसको बोलते हैं खर्च, और इसको सेविंग प्लस सेविंग। नॉर्मली हम आई इक्वल टू इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग लिखते हैं। अब मान लीजिए आपको सेविंग निकालना है तो इनकम में से एक्सपेंडिचर उधर भेज देंगे, यानी इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस हो जाएगा तो ये सेविंग हो जाएगा। या मान लीजिए आपको एक्सपेंडिचर निकालना है, इनकम और सेविंग दिया हुआ है तो इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे तब भी एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल, ये आपको समझ में आ ही गया होगा इससे। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए। जैसे क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हम्म, ठीक है। बोल रहा है रूमी यूज टू सेव 20% ऑफ हर इनकम। रूमी ना अपने आय का कितना रुपया सेव कर लेती है? 20% सेव कर लेती है। ठीक है। इफ हर इनकम वेंट अप, यानी इसका इनकम इंक्रीज हो गया यानी बढ़ गया 30% से, वाइल हर एक्सपेंडिचर वेंट अप बाय 40%। पूरा बाद में उसका इनकम 30% से बढ़ गया है और एक्सपेंडिचर यानी खर्चा भी 40% से बढ़ गया है। हाँ, वेंट अप बाय 40%। अब ठीक है ना? तो बोल रहा है उसका जो नॉर्मल सेविंग है वो क्या हो जाता है? 750 रुपया से घट जाता है, यानी सेविंग में क्या हो जा रहा है? कमी हो जा रहा है। तो रूमी का ना इनिशियल इनकम पूछा गया है, यानी शुरू में उसको कितना पैसा मिलता था। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली रूमी का इनिशियल इनकम यहाँ पे आई लिख रहे हैं। इनकम हम लोग कितना रुपया मान लेते हैं? 100 रुपया मान लेते हैं कि मानते हैं उसको स्टार्टिंग में 100 रुपया मिले। अब इनकम में से वो क्या कर रही? 20% क्या कर रही? सेव कर रही है। तो इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो अगर वो सेव कर रही है 20 रुपया, तो वो खर्च कितना कर रही होगी? तो आप ही बताओ। इनकम इक्वल टू क्या होता है? इनकम इक्वल टू सेविंग और एक्सपेंडिचर, इन दोनों का सम ही तो होता है ना। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर 100 में से 20 रुपया बचा रही है तो 80 रुपया तो वो खर्च कर रही है। ऐसे हम लिख सकते हैं नॉर्मली। चलिए लिखिए। अब क्या बोल रहा है उसका इनकम ना, रूमी का इनकम वेंट अप बाय 30%, यानी उसकी आय ना 30% की वृद्धि हो गई। तो आप ही बताओ, पहले उसका आय 100 रुपया था, 100 रुपया में 30% वृद्धि हो गई, यानी कितना बढ़ गया? 30 रुपया बढ़ गया। हम ऐसे लिख सकते हैं, जो बढ़ा हुआ है वही राशि यहाँ पे लिखते हैं। अदरवाइज आप पूरा भी लिखने बोलोगे तो पूरा भी लिख सकते हैं। अगर 30% बढ़ गया तो कितना हो गया? नया नया इनकम 130 रुपया। लेकिन वो 130 लिखने की जरूरत नहीं है, हम इससे भी काम चल जाएगा। आप या तो बढ़ा हुआ लिखो या टोटल बढ़ा के लिखो, कैसे भी लिखो चलेगा। तो रूमी का इनकम क्या है? 30% से इंक्रीज हो गया। तो 100 का 30% 30, तो ये हो गया। अगर जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पे 130, उसका 30 रुपया से बढ़ गया। अब बोल रहे उसका एक्सपेंडिचर यानी उसका खर्च भी 40% से क्या हो गया? बढ़ गया। तो एक्सपेंडिचर क्या है?
ये 80 रुपया ना एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर बढ़ा, ये नहीं कि इनकम बढ़ा देना, एक्सपेंडिचर 40% से बढ़ गया, तो 80 80 का 40% बढ़ेंगे, तो 80 का 40% कितना होगा, अच्छा के 32, यानी ये भी कितना से बढ़ गया, 32 से बढ़ गया, 32 रुपया से बढ़ गया ये। लेकिन लेकिन यदि आपसे पूछे टोटल एक्सपेंडिचर कितना होंगे, तो 80 में 32 को जोड़ देंगे, 8 में कितना हो गया 11, यानी 112 रुपया उसका नया एक्सपेंडिचर हो गया, यानी नया खर्चा हो गया। और नया इनकम कितना, 130 रुपया, नया खर्चा कितना, 112 रुपया। अब आपको पता है कि उसका इनकम 30 रुपया उससे बढ़ गया है। यहाँ से देखिए, पहले ऐसे नॉर्मल तरीके से देख लो कि का इनकम 30 रुपया से बढ़ा है, लेकिन खर्चा कितना रुपये से बढ़ गया, 32 रुपया से बढ़ गया है ना। अगर ये 30 रुपया से बढ़ा है, ये 32 रुपया से बढ़ गया है, तो सेविंग कितना से घट जाएगा। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ये 30 रुपया से बढ़ा, ये 32 रुपया से बढ़ा, यानी सेविंग 2 रुपया से घटेगा ना 30, तो इन दोनों का सम भी 30 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि सेविंग कितना रुपया से घट गया, 2 रुपया से। 2 रुपये से सेविंग का घट गया, तो 2 का वैल्यू हम 750 लिख सकते हैं, तो 2 का वैल्यू आप 750 लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेविंग में जो कमी हुआ वो दिया हुआ। तो 2 का वैल्यू 750, तो 1 = कितना हो गया, 750/2। आपसे पूछ रहा है शुरू में उसका इनकम कितना था, तो शुरू में हमने 100 रुपया माना था, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 100 को कट कर देंगे कितना बार में, 50 बार में। अब मल्टीप्लाई कर दे, 0 25 25, 5 35, 36 36, 3750, और एक जीरो आ जाएगा, 00, दैट इज योर आंसर। अदरवाइज ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। इधर आपका नया इनकम कितना आ गया था, 130 रुपया, नया एक्सपेंडिचर कितना आता है, 112 रुपया। हमको मालूम है इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, इनकम मालूम है आपको और एक्सपेंडिचर मालूम है, तो 130 में 112 माइनस करेंगे, तो आपका नया सेविंग कितना आ गया, 18 रुपया। तो देखो, बोला था ना सेविंग यानी इसके बचत में कितना कमी आ गया, तो पहले 20 रुपये खर्च करता था, अब 18 रुपये खर्च कर रहा है, तो कितना कम खर्च कर रहा है, 2 रुपया का कमी आया ना। तो बस इन दोनों का डिफरेंस 2 रुपया है, तो 2 = 750 लिखेगा, और ऐसे करके सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली आप सीखे, जो वैल्यू इंक्रीज हुआ है और जो डिक्रीज हुआ है उसको लिख करके भी बना सकते हैं, और कोई 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 लोग ऐसे भी लिख करके बनाते हैं, तो दोनों सेम है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। आपको उतना ही समय लगेगा, फैक्टर समय थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि वही लॉजिक लग रहा है, क्योंकि इधर जो पैसा बढ़ रहा है वो बढ़ा के लिखा गया है, और इधर जो बढ़ा बढ़ा हुआ है पैसा से भी वो लिखा गया है। क्लियर, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम देखो क्या बोल रहा है, रूपा का सेविंग 16% ऑफ हर एक्सपेंडिचर है। रूपा का जो बचत है ना, वो उसके एक्सपेंडिचर का 16% है। अच्छा, ठीक है। इफ हर सेविंग increase by 25% and her expenditure increase by 10.5%, then percentage increase in her income। देखिए, तो बड़ा सा अच्छा है, इसको अगर आप नॉर्मली 100 लेके बनाएंगे ना, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, आपको मालूम है, ये कॉन्सेप्ट तो हमको लगाना है। और रूपा का जो सेविंग है ना, रूपा सेविंग 16% ऑफ हर एक्सपेंडिचर, रूपा का जो सेविंग है ना अपने एक्सपेंडिचर का 16% है। तो जरूरी नहीं कि हम बार बार इनकम को 100 माने। रूपा का जो सेविंग है उसका एक्सपेंडिचर से कंपेयर होना हो रहा है ना, तो हम मान लेते हैं एक्सपेंडिचर कितना रुपया, 100 रुपया, तो रूपा का सेविंग कितना है, 16% है, यानी ये 16 रुपया। आपको मालूम है इनकम इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 116 नहीं हो जाएगा, यानी इनकम आपका 116 रुपया है, एक्सपेंडिचर 100 रुपया है, सेविंग कितना, 16 रुपया। ठीक है। अब बोल रहा, अब हर सेविंग इंक्रीज बाय 25%, यानी इसका सेविंग 16 रुपया था, ये 25% से इंक्रीज कर गया, यानी बढ़ गया। तो 25% मतलब यानी 4 रुपया से बढ़ गया, यानी 16 का 25% निकाल लेंगे, 16 का 25% यानी 1/4 ही निकालेंगे, तो 4×16 यानी 4 रुपया से बढ़ गया। हम दोनों तरीके से आपको लिख के बता रहे हैं, ये 4 रुपया से बढ़ा हुआ है, और 4 रुपया से बढ़ने के बाद नया सेविंग कितना हो जाएगा, 20 रुपया। ठीक है, समझ में, ये बढ़ा हुआ राशि है, और ये बढ़ने के बाद टोटल कितना हो गया, 20 रुपया। ठीक है, अगर इसका सेविंग इंक्रीज कर गया 25% से, तो 4 रुपया से उसका सेविंग इंक्रीज कर गया,
एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10.5%, और एक्सपेंडिचर कितना से बढ़ गया 10.5 से। अगर एक्सपेंडिचर 10.5 से बढ़ गया तो 100 का 10.5% निकालेंगे तो यहाँ पे 10.5 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे नया एक्सपेंडिचर तो यहाँ हो जाएगा 110.5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोला 10% इंक्रीज इन इनकम, तो उसके इनकम में कितना से इंक्रीज हो गया, तो देखो सेविंग 4 रुपये से इंक्रीज हुआ था और एक्सपेंडिचर 10.5 से इंक्रीज हुआ है, तो दोनों को जोड़ते हैं तब तो इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगा। तो इनकम कितना से इंक्रीज हो जाएगा 14.5 से। ये हो गया आपका इनकम कितना रुपया से इंक्रीज हुआ, ये 14.5। ये बढ़ा हुआ राशि डायरेक्ट आपको पता चल गया, यानी अब आप डायरेक्ट 14.5 से इंक्रीज हो गया। और आंसर भी पूछ रहा है कि इंक्रीज इन हर इनकम, तो उसका इनकम कितना प्रतिशत से इंक्रीज हो गया, तो देखो उसका इनकम 116 था, 116 से अब में कितना बढ़ गया 14.5, तो ऐसे निकालेंगे परसेंटेज 14.5 इंक्रीज हुआ है किससे 116 से, इंटू यहाँ पे आप क्या करेंगे 100 लिखेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ये जीरो कट जाएगा, ठीक ना। 1450 इसको डिवाइड कर देते हैं 1450, तो 116 से ये एक बार में जाएगा 116 से, तो 116 हो गया, 9 से 15, यहाँ पे 3, एक के बाद 2 3 29 290 हो गया, तो दो बार में देंगे तो 232 हो जाएगा, यानी ये 12.5 के अप्रोक्स आएगा आपका आंसर, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर है, समझ में आया। चलो अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, मतलब दूसरा तरीका से इधर से भी लिखने आपको बता देते हैं, आपका नया सेविंग तो 20 रुपया हो गया था, नया एक्सपेंडिचर 110.5 हो गया था, इन दोनों को जोड़ेंगे इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, तो 110 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130.5। तो वही आपसे पूछा था कि उसका इनकम कितना से इंक्रीज हो गया, तो 116 से 130.5, लोग दोनों को माइनस करेगा तो 14.5 होगा, ठीक है। अब परसेंटेज में पूछा है तो कितना इंक्रीज किया है 14.5 डिवाइडेड बाय इनकम से कितना इंक्रीज किया है ये पूछा गया था, तो 116 नीचे लिखेंगे इंटू 100 करेंगे। ध्यान देना यहाँ पे 14.5 डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनकम उसका 116 रुपया था ना कि 100 रुपया था। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है हम, राजू सेव करता 15% ऑफ हिज इनकम, अपने आय का कितना सेव करता 15% सेव करता, तो यहाँ पे लिख देते हैं आराम से इनकम, इनकम इक्वल टू क्या होता है ना एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अपने आय का 15% सेव करता है तो उसका इनकम को कितना रुपया मान लिए 100 रुपया, और कितना सेव कर रहा 15% सेव कर रहा था यहाँ पे 15 रुपया। अगर 100 में से 15 रुपया सेव कर रहा तो खर्च कितना कर रहा, 100 में से 15 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना रुपया खर्च कर रहा 50 रुपया खर्च कर रहा। बाद में क्या बोल रहा है सैलरी यानी उसका आय इंक्रीज करके कितना 18% हुई, तो उसका इनकम इंक्रीज कर गया 18% से, तो यहाँ पे 18 रुपया लिख सकते हैं। और इंक्रीज कर गया 18 रुपया से, तो 18 से तो बढ़ गया लेकिन टोटल इनकम कितना हो गया 118 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ही इंक्रीज हिज सेविंग बाय 20%, और उसका सेविंग कितना प्रतिशत से इंक्रीज कर गया 20% से, तो ये 15 है 20% इसका निकालेंगे तो कितना से इंक्रीज कर गया 3, यानी टोटल कितना बढ़ गया 15 3 18। तो उसका एक्सपेंडिचर कितना से बढ़ जाएगा भाई, तो इनकम इनकम में से, हाँ ये 18 में से 3 माइनस करेगा तो यहाँ पे तो 15 आ जाएगा, यानी 85 से 15 ये कितना बढ़ गया, या 118 में से 18 माइनस करेगा तब भी कितना आ जाएगा 100, यानी उसका एक्सपेंडिचर कितना से बढ़ गया है, तो एक्सपेंडिचर बढ़ के 100 रुपया हो गया। तो देखो क्वेश्चन में यहाँ ठीक से पढ़ना, अगर इफ हिज एक्सपेंडिचर आफ्टर इंक्रीज इन सैलरी वाज इतना 1,32,500, यानी उसके सैलरी इंक्रीज हो जाने के कारण, उसका आय में वृद्धि हो जाने के कारण उसका व्यय यानी खर्चा एक्सपेंडिचर कितना रुपया है 1,32,500, और यहाँ पे उसका खर्च कितना है 100। इस पर ध्यान देना क्वेश्चन से पढ़ने वक्त, इस बार उसका जो उसका खर्च अभी है वो दिया हुआ है, बढ़ा हुआ या घटा हुआ खर्च नहीं दिया हुआ, जो अभी का खर्च है बढ़ने के बाद, पहले 85 रुपया खर्च करता था अब 15 रुपया और ज्यादा खर्च कर रहा है यानी 100 रुपया खर्च कर रहा है, 100 का वैल्यू इस बार दिया हुआ है। क्वेश्चन का लैंग्वेज को ध्यान से देखना, तो 1,32,500, ठीक है। तो वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन का वैल्यू हो जाएगा 1,32,500 डिवाइडेड बाय आपका 100 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि उसका क्या बोल रहा है फाइंड हिज सेविंग
बिफोर द इंक्रीज इन सैलरी, बोला उसका बजट बताइए कि जब उसका सैलरी नहीं इंक्रीज हुआ था। तो भाई सब सैलरी इंक्रीज हो गया था तब बजट 18 था, जब नहीं इंक्रीज हुआ था तब बचत कितना था, 15 रुपया, यानी सेविंग 15 था, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 पचे 75 के 5, 7 में 7, 15 3, 7 37, 3, 15 से 45, 3, 48, 4, 15 4 19, 19875, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी हो गया। क्लियर, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, ए स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम। क्या ए अपने आय का 65% क्या खर्च कर देता है। तो इनकम इक्वल टू, आप जानते हैं क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ए अपने आय का, आय उसका कितना रुपया है, 100 रुपया है। 100 में से कितना रुपये खर्च कर दे रहा है, 65% खर्च कर दिया। तो 65% खर्च कर दिया, तो इसका सेविंग कितना हो गया, 35। ठीक है। अब बोल रहा है हिज सैलरी वाज इंक्रीज बाय 20.1%। उसका इनकम कितना से इंक्रीज कर गया, 20.1% से, यानी नया इनकम कितना हो गया, 120.1। ठीक है। एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 20%, उसका एक्सपेंडिचर भी 20% से इंक्रीज कर गया। इसका एक्सपेंडिचर को 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 रुपये, यानी नया एक्सपेंडिचर इसका कितना हो गया, 5 8 7, यानी 78 रुपया उसका नया एक्सपेंडिचर हो गया। पर व्हाट परसेंट डज हिज सेविंग इंक्रीज, तो उसका सेविंग कितना प्रतिशत से इंक्रीज हुआ। तो भाई आपको पता चल गया है कि उसका नया इनकम 120.1 है, नया एक्सपेंडिचर उसका 78 है। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1, 8 2 10, और यहाँ पे 60, 4 11, यानी 42.1। ठीक है ना, यानी 42.1 रुपया अब उसका नया एक्सपेंडिचर हो गया, सॉरी नया सेविंग हो गया। और कितना बढ़ा है, तो 20 में आप डायरेक्ट 13 माइनस कर देते हैं। ऐसे यहाँ पे 35 में ये 42 माइनस कर दो तो भी पता चल जाएगा। तो 35 में 42 माइनस करेंगे तो यहाँ 0.5 और 7 5 12, यानी 7.1 रुपया से बढ़ गया। इधर 20.1 में भी 13 माइनस करेंगे तो आपका 7.1 आएगा। तो दोनों तरीका से आ सकता है, ठीक है ना, कोई भी लेकर के आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसका पहले का सेविंग था 35 रुपीज, अब उसका सेविंग है 42.1 रुपया, यानी कितना से बढ़ गया है, 42.1 में 35 माइनस की तो 7.8 से, लेकिन परसेंटेज में कितना से बढ़ गया ये पूछा है, तो बढ़ा या घटा है, तो इंक्रीज हुआ है ना, बढ़ा है। कितना इंक्रीज हुआ है, तो 7.1 डिवाइडेड बाय जो इनिशियल सेविंग है, सेविंग के बारे में पूछा है तो नीचे में सेविंग लिखेंगे इनिशियल में, इंटू 100। ठीक है, 5 से कट कर देंगे, 5 से 35, 5 से कट कर देंगे, 20 बार में हो जाएगा। ये हो जाएगा 7.1 है इंटू 20, पॉइंट पॉइंट को हटाएंगे यहाँ पे, ये जीरो कट जाएगा। तो 7 दूनी 14, 142/7, इसको कट करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी 20 बार में 140.1, 20 हो गया, फिर 7 दूनी 14, 20.2 का जैसे बढ़ते जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 20.3%। ठीक है ना, आगे भी पॉइंट से वैल्यू बढ़ेगा तो इसको डायरेक्टली हम कितना लिखेंगे, 20.3% से उसका इनकम क्या हो गया, उसका सेविंग क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है ये सब, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो ध्यान देना है आपको कैसे बनेगा। देखिए एक और है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, जैड स्पेंड करता है 66.66% ऑफ हर इनकम। तो पहले जैड ना अपने आय का कितना एक्सपेंड करता है, 66.66%। तो 66.66% को कितना लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। 33.33% इसका दुगुना होता है, तो इसका दुगुना होता है तो 33.33% को 1/3 लिखते हैं, तो 66.66% को 2/3 लिखते हैं। तो जेड अपने आय का जेड स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है 66.66% ऑफ हर इनकम। यहाँ पे जेड का इनकम कितना मान लेते हैं, इनकम में से खर्च कर देता है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही होता है। तो जेड का इनकम हम कितना मान लेते हैं, तीन तीन को। देखो, अगर इस 66.66% को 2/3 लिख सकते हैं, यानी जेड का इनकम 3 रुपया है, तो 3 में से कितना खर्च कर रहा है, 2 रुपया। तो इसका इनकम मान लीजिए 3, यानी 300, और खर्च कर रहा है 3 में से कितना, 2, यानी 200। हम अपने सुविधा के लिए मान लेते हैं 300 200। नीचे वाला वैल्यू 3 है तो 3 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन परसेंटेज का काम कर रहे हैं ना, रेशियो में 3 और 2, तो था कैलकुलेशन से बचने के लिए यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, 2, तो 3 और 2 को 300 200 ले। ठीक है। इफ हर
हाँ देखो 300 में से 200 रुपया आपने खर्च कर दिया तो बचा कितना, 100 रुपया तो बच गया। हो रहा है फॉर इनकम इंक्रीज बाय एक्स प्रतिशत, इनकम उसका इंक्रीज कर गया कितना, एक्स प्रतिशत से, तो हमको तो नहीं मालूम, अभी रहने दो एक्स का वैल्यू। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, एक्सपेंडिचर कितना प्रतिशत से इंक्रीज कर गया, 10%, तो 200 का 10% निकालेंगे 20 रुपया हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो गया, 220 रुपया हो गया। सेविंग इंक्रीज बाय 25%, सेविंग भी कितना प्रतिशत से इंक्रीज इंक्रीज कर गया, 25, 100 का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, तो नया सेविंग कितना हो गया, 125 रुपया हो गया। तो बोल रहा उसका इनकम कितना प्रतिशत से इंक्रीज हुआ वो पूछा। तो देखो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 20 रुपया से, सेविंग इंक्रीज हुआ 25 रुपया से, तो 20, 20, 40, 5, 45, यानी इनकम कितना रुपया से इंक्रीज हो गया होगा, 45 रुपया से। बस यही तो पूछा है कि उसका इनकम कितने प्रतिशत से इंक्रीज हो गया, अदरवाइज आप इन दोनों को भी जोड़ दो, तो 200 300 ये हो जाएगा 345, तो 300 से आपका इनकम कितना हो गया, 345, यानी कितना बढ़ गया, 45, तो वही पूछा है कितना प्रतिशत से इंक्रीज हो गया, यानी बढ़ गया उसका क्या, इनकम, तो कितना रुपया से इंक्रीज हो गया, 45, और इनकम ना, तो इनिशियल इनकम कितना था वो लिखते हैं जब भी परसेंटेज निकालते हो, तो यहाँ पे लिखेंगे 300, यहाँ पे इंटू 100, जीरो जीरो कर गया, 300 कितना बार में कर गया, 15, यानी 15% से उसका क्या हो गया, इंक्रीज कर गया है इनकम। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो बेसिक क्वेश्चन है और क्लास में करवा चुके हैं, तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा अलग टाइप का है, रिमेनिंग बेस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, ठीक ना। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो क्या है, रिमेनिंग क्वेश्चन में ही हम एक्सप्लेन कर देंगे कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। बोल रहा है कि फ्रॉम द सैलरी ऑफ हरी, हरी का जो इनकम है ना उसमें से 15% डिडक्टेड इन हाउस रेंट, तो मान लेते हैं हरी का सैलरी है 100 रुपया, ठीक ना, 100 रुपया में से 15 रुपया क्या हो गया, डिडक्ट हो गया, यानी खर्चा हो गया किसमें, हाँ हाउस रेंट में। 100 का 15% कितना हो गया, 100 का 15% 15 रुपया हो गया, ठीक ना, किसमें खर्च हो गया, हाउस रेंट में, HR लिख दिए, ठीक ना, शॉर्ट में लिखे, ठीक है। अब फिर बोल रहा है ना 20% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, तो 100 में से आपने 15 रुपया खर्च कर दिया तो बचा कितना, अभी बताओ, तो बचा है आपका 85 रुपीज। हाँ, अब 20% ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, यानी 85 का 20%, तो 85 का 20% कितना हो जाएगा, तो 85 का 20% निकालेंगे ना कि 100 का, तो 85 का 20% निकालेंगे तो 85 इंटू 20/100, आप परसेंटेज निकालने जानते हैं कितना हो जाएगा, 17 रुपये, 17 हो गया। 17 रुपया किस पे खर्च कर दिया, तो चिल्ड्रन का एजुकेशन में, शॉर्ट में लिख रहे हो उधर, उससे नहीं लेना, कितना खर्च हो गया, 17 रुपया। अब 85 में से फिर 17 रुपया माइनस कर दो तो कितना होगा, 7 7 14 एक 15, यानी 8, यहाँ पे हो गया 68, ठीक है। फिर बोल रहा है 10% ऑफ द रिमेनिंग, तो बचा हुआ राशि कितना है, 68, ये 68 है, इसका 10%, तो इसका 10% निकालेंगे तो 68 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.8, ठीक है ना, 68 इंटू 10/100 कर देंगे। वो खर्च हो गया है मेडिकल में, मेडिकल एक्सपेंसेस में खर्च हो गया है, ठीक ना। तो अब उसके बाद वो रहा ना, उसके बाद फाइनली ही लेफ्ट, यानी जो बचा हुआ राशि वो दिया हुआ है, तो इस 68 में 6.8 माइनस कर देंगे, यहाँ 0.2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, 61.2, यानी यही इसका बचा हुआ राशि है, ये बचा हुआ राशि है, डेट मीन सेविंग है। तो ये जो राशि है ना 61.2, इसका वैल्यू दे दिया है 42840, ठीक है। तो 1 = कितना हो जाएगा, तो 1 = हो जाएगा 42840 डिवाइडेड बाय 61.2। आपसे पूछ रहा है टोटल सैलरी, टोटल सैलरी कितना था, जो टोटल सैलरी तो 100 माने थे, तो 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ एक पॉइंट हटा, यहाँ जीरो आ गया, तो ये दो से ये देखिए 42840, ये आपका ना 70 बार में कट जा रहा है, 7 14 7 1 8 7 42, तो 70 इंटू 1000, यानी आपका टोटल इनकम जो स्टार्टिंग में था वो 70,000 रुपया था। क्लियर, समझ में आया कैसे बनेगा, ये इनकम इक्वल टू जो उसका डिफरेंट एक्सपेंडिचर है, अलग अलग चीजों में खर्च कर रहा है एक्सपेंडिचर, रिमेनिंग बेस कॉन्सेप्ट, यानी जो खर्च करने के बाद जो पैसा बच रहा उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलो इसको ना हम और एक तरीके से बना सकते हैं, तो ये तो हम समझाने के लिए ट्री मेथड टाइप का बनाए हैं, एक सेकंड, हाँ ये एक तरह से ट्री मेथड हो गया, ठीक है ना, ट्री मेथड। अब हम लोग ना सीरीज मेथड भी देख लेते हैं, उससे भी बना सकते हैं सीरीज मेथड, ठीक है ना।
देखो कैसे बनता है, जैसे सीरीज मेथड में रेशियो मेथड, सॉरी, ये हो जाएगा आपका रेशियो मेथड। ठीक है। लैपटॉप को चार्ज में कनेक्ट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं थोड़ी देर। चलो देखते हैं। रेशियो मेथड क्या बोलता है कि हरी ने अपने कितना क्या 15% किस पे खर्च कर दिया, हाउस रेंट में। तो 15% को कितना लिख सकते हैं, तो 15% को फैक्टर में लिखेंगे, 15% को लिखेंगे 15/100 लिखेंगे ना, अगर कट करेंगे तो फ्रैक्शन में इसको लिख सकते हैं 3/20 लिख सकते हैं। ठीक ना। तो एक तरफ इनकम लिख रहे हैं, इनकम में भी खर्च कर दे रहा है, एक तरफ सेविंग लिख रहे हैं रेशियो में। तो देखो आपका इनकम अगर 20 रुपया है, तो 20 रुपये में से 3 रुपये खर्च कर दिए, तो सेविंग कितना बचा, 17 रुपये। उसी तरह ये तो पहले किसी उसने हाउस रेंट पे खर्च कर दिया, फिर क्या 20%, बाद में कितना खर्च कर रहा, 20% ऑफ द रिमेनिंग। तो 20% को कितना लिखते हैं, 1/5 किस पे खर्च कर रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन में। यानी नीचे वाला को हम टोटल इनकम लिखते हैं, यानी अभी आपका इनकम 5 रुपया है, तो 5 में कितना खर्च कर दिया, 1 रुपया, तो बचा कितना, 4 रुपया। फिर उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, 10%, 10% वो खर्च कर रहा है मेडिकल में। 10% को क्या लिखते हैं दोस्त, 10% को 1/10 लिखते हैं, यानी 10 में से आपने कितना रुपये खर्च कर दिया, 1 रुपये खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 9। फाइनली ही लेफ्ट विथ इतना दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे ना, इतना रेशियो लिख लेने के बाद जो जो चीज में खर्च किया उसका रेशियो लिख लेने के बाद सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सीधा ये सीधा। अपोजिट में कुछ कट रहा है तो कट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कट करेंगे तो चलेगा। तो देखो 20/100 यहाँ कट रहा है, लेकिन अभी रहने दो। 20/100, 100 × 10 यानी नीचे हो गया 1000। 17 चौके 68, 68 × 9, 8 में 12 के 2, 7, 954, 54 11, 612। इसका वैल्यू कितना हो गया, 612। ये आपका सेविंग है, ये आपका इनकम है। और आपका सेविंग कितना है, बजट कितना है, लेफ्ट कितना है, 42,840। यानी देखो 612 का वैल्यू दे दिया हुआ, जैसे यहाँ पर 61.2 का दिया हुआ था, उसी तरह यह 612। तो 612 का वैल्यू दे दिया हुआ है, आपका 42,840 रुपया है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 42,840 डिवाइडेड बाई 612। जैसे यहाँ पे 61.2 किए थे, आपको टोटल इनकम निकालना है, तो टोटल इनकम 1000 है, 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद जो वैल्यू आया वो दोनों तो सेम ही है, तो आप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये भी कट जाएगा आपका 70 बार में। 70 बार में कट गया, तो आपका इनकम आ गया 70,000 रुपया। ठीक है, क्लियर है। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। तो दो दो तरीका है, जो आपको सही लगे आप उसको अप्लाई करो, दोनों में सेम समय ही लगेगा। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक आर इन हिंदी। लाइब्रेरी में 20% बुक किसमें है, हिंदी में है। 50% ऑफ द रिमेनिंग इन इंग्लिश एंड 30% ऑफ रिमेनिंग इन फ्रेंच। रेस्ट 6300 बुक है। तो 20% बुक है, 20%, हाँ इसे छोड़ो, टोटल 100 लेके बना लेते हैं। तो 100 में से 20% यानी 20 बुक है, वो किसमें है, आपका हिंदी में। तो बचा कितना आपका 80। 80 बचा हुआ है, उसके बाद 50% ऑफ द रिमेनिंग इन इंग्लिश। तो 80 का 50% निकालेंगे तो कितना होगा, 80 का 50% 40 होगा। 100 का 20% 20 होगा, इसलिए डायरेक्ट माइनस है। 80 का 20% 40, तो 40 बुक उसका किसमें है, इंग्लिश में। तो 40 माइनस कर दिए तो बचा कितना, 40। एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग, 30% रिमेनिंग बोले तो 40 का 30% निकालेंगे। 40 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये बचा कितना आपका 28। ठीक ना, बड़ा 28। हाँ, रिमेनिंग आर इन 30% ऑफ द बुक रिमेनिंग इन फ्रेंच एंड रेस्ट 6300 बुक आर रीजनल लैंग्वेज। और यहाँ पे कितना है, रेस्ट यानी ये सेविंग बचा हुआ बुक है, वो कितना है 6300। तो 28 का वैल्यू हमें 6300 में लिख सकते हैं। तो 1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 6300 डिवाइडेड बाय आपका 28 इंटू, आपसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ बुक इन अ लाइब्रेरी। तो टोटल बुक कितना था लाइब्रेरी में, आपका 100 था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से कट गया 728, 7 से कट गया 7×9 = 63। ये 4 से ये कितना बार भी कट गया, 100 25 बार में, 25 नवा 25 देंगे 250 होता है, नवा 225 होता है, लास्ट में जीरो लग जाएगा, 22500। क्लियर। तो इस मेथड से भी बना सकते हैं। दूसरा कौन सा मेथड अभी हमने बताया आपको, रेशियो से, तब रेशियो से बना लेना। ठीक है, चलिए, दो तरीका है, वो भी समझ में आ ही गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
ऐसा। और हम सीमा 5% ऑफ हर टोटल इनकम ट्रैवलिंग में खर्च कर देती है, यानी यात्रा में खर्च कर देती है 5%, एंड 20% बचे हुए का फूड पे खर्च कर देती है, और 120 रुपया स्टिल सी लेफ्ट विथ। तो देखो ये भी इजी सा क्वेश्चन है। मान लीजिए सीमा का टोटल इनकम है 100 रुपया, ठीक है ना। 100 रुपया में से कितना रुपया खर्च कर दिए, 5%, यानी 95। सॉरी, 5% यानी 100 का 5% तो 5 रुपया हो गया। 5 रुपया वो खर्च कर दिए तो बचा कितना, 95 रुपया। और 95 रुपया बचा, उसमें से भी 20% वो किस पे खर्च कर देते हैं, खाने पीने में, फूड पे। तो 95 का 20% करेंगे तो यहाँ पे 20% पहले लिख देते हैं, तो 95 का 20% कितना हो जाएगा, 19 रुपया। 19 रुपया वो किस पे खर्च कर देती है, फूड पे, यानी खाने होने पे। अब 95 में 19 रुपया माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 76 रुपीज हो जाएगा ना। 9, 6, 15, हाँ 76 रुपया बच गया। लेकिन वो क्या कर रही है, इसके बाद ध्यान देना, फूड पे खर्च करती है एंड देन सी डोनेट 120 रुपया, 120 रुपया डोनेट कर देती है, फिर भी उसके बाद 1400 रुपया बचा है। अगर मान लो वो 120 रुपया डोनेट नहीं करती तो उसके बाद टोटल कितना बचेगा, 1400 रुपया प्लस 120 रुपया, यानी 1520 रुपया। यानी 76 का वैल्यू डायरेक्ट हम 1520 रुपया लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रुपया में दिया हुआ है ना। और जो डोनेट किया है अगर वो डोनेट नहीं करेगी तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, उसका सेविंग में चला जाएगा। तो ये इसका इधर जो परसेंटेज में हमने वैल्यू माना था उसमें सेविंग 76 रुपया आया। उसका एक्चुअल सेविंग कितना हो जाएगा, तो 1400 प्लस 120 यानी 1520। 76 इक्वल टू 1520, तो एक इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1520 डिवाइडेड बाय 76 इंटू आपका कितना टोटल इनकम पूछा है ना, तो 76 इंटू टोटल इनकम 100 है। 76 से मल्टीप्लाई कट कर देंगे दो बार में, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15, यानी यहाँ पे आपका कितना आ गया इनकम, 2000 रुपया इनकम आ गया। क्लियर। तो ये है आपका अप्रोच कि कैसे सॉल्व होता है। चलो और क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं हम। देखो, a man spend 40% of her monthly salary on food। तो टोटल सैलरी कितना मान लेते हैं, 100। 100 में से 40% फूड पे स्पेंड कर दिया तो 100 का 40% कितना होता है, 40 रुपया होता है फूड पे। तो बचा कितना उसके पास, 60 रुपया बचा। फूड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग। अब देखो यहाँ परसेंटेज में नहीं बोल रहा है, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग तो 60 रुपया। तो 1/3, 1/3 यानी 60 का 1/3 डायरेक्ट निकाल, तो 60 का 1/3 60 इंटू 1/3 कर देना, कंफ्यूज नहीं होना। 60 इंटू 1/3 कर देंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 20 रुपया। 20 रुपया वो खर्च कर दिया, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट पे। अगर 20 रुपया ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया तो फिर कितना बचा, तो 60 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना रुपया बचा, 40 रुपया। इफ ही सेव 4500 पर मंथ, और उसका सेविंग, अब ये 20 रुपया खर्च कर दिया तो सेविंग कितना हो गया, 40 रुपया। और वो कितना रुपया बचा रहा है, 4500 रुपया पर मंथ। तो 40 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4500, ठीक है ना। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी 4500 डिवाइडेड बाय आपका 40 हो गया। अच्छा, पर मंथ इफ यू सेव 4500 पर मंथ, ठीक है, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। यहाँ लास्ट वाला लाइन में चेंज है, थोड़ा सा मिटाते हैं क्योंकि लास्ट हमने भी नहीं पढ़ा, ये थोड़ा सा डिलीट करते हैं। अब क्या बोल रहा है, हमारा सेविंग तो नॉर्मली कितना है, खर्च करने के बाद आपके पास पैसा बचा है ये 40 रुपया। लेकिन क्या बोल रहा है, वो कितना रुपया बचा रहा है, तो वो बचा रहा है 4500 रुपया। ये जो 4500 रुपया वो बचा रहा है ना, वो कितना के बराबर है, विच इज इक्वल टू, जो कि बराबर है हाफ ऑफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग इन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। यानी फूड और ट्रांसपोर्ट में जो खर्च किया है ना उसके आधे के बराबर है। तो फूड में कितना रुपया खर्च किया था, 40 रुपया। ट्रांसपोर्ट में कितना खर्च कर दिया था, 20 रुपया। 40 और 20 कितना हो गया, 60 रुपया। 60 का आधा के बराबर है, तो 60 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। यानी 30 का वैल्यू 4500 रुपया है। थोड़ा ध्यान देना क्वेश्चन में, सेविंग तो नॉर्मली हम लोग का ये आया, लेकिन उसका बताने का तरीका कि सेविंग क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से कुछ और बता रहा है। तो वो जो बोला जा रहा है वही करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो उसका सेविंग है वो कितना है, तो सेकंड, जो सेविंग वो कितना है, तो जो उसने किस पे खर्च किया था, फूड में 40 रुपये खर्च किया, और ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च कर दिया, 20 रुपया। इन दोनों का सम जोड़ने के बाद जो आता है उसका आधा कितना, 30। ये 30 रुपया उसके सेविंग के बराबर है। तो 30 इक्वल टू 4500, तो 1 इक्वल टू कितना लिखेंगे, 4500 डिवाइडेड बाय आपका 30 लिख देते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है, पहले हम हिज मंथली सैलरी, मंथली सैलरी तो हमने 100 माना था, तो इंटू 100 कर देंगे।
और 30 से 45 कट करेंगे तो 30 से 45 15 बार में होता है कट, यानी 150 बार में कट हो गया। 150 इंटू 100 तो 15, 15 दिया 45, यानी उसका इनकम आ गया है आपका 15,000 रुपया। मासिक वेतन 15,000 है। ठीक है, यही तो कुछ है ना, 15,000 आया है। 15 दिया 45, तो ये आपका आंसर 15,000 ही होगा दोस्त। यहाँ पे 45,000 ऑप्शन में लिखा गया है, लेकिन उसका इनकम 15,000 होगा। ठीक है, आप इसको एक बार रीचेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना, क्योंकि 15,000 ही आ रहा है, हमने कोई तो मिस्टेक नहीं किया है। 100 है, 100 में से 40% खर्च कर दिया था फूड में, फिर बचा 60, 60 का 1/3 ऑन ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया, यानी 20 रुपये ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया। अभी बचा रहा है 45 रुपये पर मंथ, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द बैलेंस ऑफ द स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। फूड और ट्रांसपोर्ट में खर्च करने के बाद, फूड में खर्च कर रहा है 40 रुपये, ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा है 20 रुपये, 40 और 20 60 इक्वल टू हाफ। तो इसका हाफ की 30, 30 इक्वल टू 45 हो गया। तो इसका मंथली सैलरी पूछा, जो कि आपका आंसर आएगा 15,000 आएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और एक क्वेश्चन लाए हैं, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसको समझते हैं। अभी तक हम लोग अभी तक किससे पढ़ रहे थे, ट्री मेथड से पढ़ रहे थे, ठीक है ना, ट्री मेथड से। और आपको हमने क्या बताया, एक मेथड रेशियो मेथड। तो ये क्वेश्चन ना बेसिकली रेशियो से ही बनेगा, रेशियो मेथड से सारा रेशियो से बनेगा, लेकिन इसको ट्री मेथड से बनाने जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्यों होगा ना, इसमें जो डेटा दिया है ना दोस्त, वो 12.5% खर्च कर रहा है, फिर 18.3/4% खर्च कर रहा है, फिर 20% खर्च कर रहा है, यानी 100 रुपया लेकर के बनाएंगे ना तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, पॉइंट में आने लगेगा, तो कैलकुलेशन आपका टफ हो जाएगा। तो उस केस में आप ना रेशियो मेथड से जाओ, जब जब कैलकुलेशन टफ होता है तो रेशियो मेथड से जाइए, आपका आसानी से सॉल्व होगा। जैसे सॉल्व करते हैं, एक आदमी अपने आय का 12.5% फूड पे खर्च कर देता है, तो देखो 12.5%, 12.5% को क्या लिख सकते हैं, 12/1/2, जिसका वैल्यू होता है 1/8। यानी इधर हम इनकम लिखते हैं, इधर हम क्या लिखते हैं, सेविंग। तो यानी उसने 8 रुपया में से 1 रुपया खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 7 रुपया। ठीक है, ये 18/3/4, ठीक है, इसका वैल्यू होता है 3/16 रुपया, 3/16 होता है, लगता है 18.3/4%। तो 18.3/4% का वैल्यू कितना होता है, तो 3/16 होता है। ठीक है, कैसे निकलता है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1872, 72, और जो वैल्यू आता है ऊपर में जोड़ देते हैं, 72 कितना हो गया, 75, 75 बटा, अगर आपको नहीं आता तो ऐसे निकाल सकते हैं 4, और परसेंटेज जो साइन हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा। 25 से 75 कट कर दिए 3 बार में, 25 से 100 कट के 400 कट कर दिए 4 बार में, यानी 16 बार में, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, 3/16। यानी यहाँ पे आपका इनकम 16 रुपया है, तो 16 में से 3 रुपया आप खर्च कर रहे, तो बचा कितना रहे, 13 रुपया। ठीक है, ऐसे निकलता है परसेंटेज का फ्रैक्शन, जब आपको याद ना रहे। ठीक है, तो पहला आ गया 8 और 7 का रेशियो, दूसरा 16 13 का रेशियो, तीसरा कितना, 20% रिमेनिंग ऑन एजुकेशन। तो 20% का वैल्यू तो आप जानते हैं कितना होता है, 1/5। अगर 1/5 होता है, तो यानी 5 रुपया में से आपने 1 रुपया खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, अच्छा। ठीक है, बस हमने क्या बोला था, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाला सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे वाला सीधा। हमने ये भी बताया था कि अगर अपोजिट में कोई कटता है तो कट कर सकते हैं, आपका मन है तो कट कर लो। तो देखो यहाँ पे कट हो रहा है, 4 से ये 16 को कट कर देते हैं, 4 16, ठीक है ना। तो हो जाएगा, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 500 के 20, 20 इंटू 8 8 16, यानी 160 हो गया। 160 रुपया उसका इनकम हो गया। फिर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते थे, कर देते हैं, तो 13×7 = 91, ये क्या हो गया, उसका सेविंग हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ना, एक उसका टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ, यानी खर्चा दिया हुआ। इनकम आपका 160 रुपया है और सेविंग आपका 91 रुपया है। तो अभी आपको बताया था कि इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम पता है, सेविंग पता है, तो इनकम में सेविंग माइनस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे 160 में हम 91 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आपका नहीं आ जाएगा, 9 7 15, हाँ, आपका क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर नहीं आ जाएगा। हाँ, 9 7 में 69, 9 6 15। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंडिचर आ गया, एक्सपेंडिचर का वैल्यू पता चल गया, 69 रुपया। इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, अब 69 का वैल्यू आपको कितना दे दिया, 69 का वैल्यू दे दिया 3450। तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 3,
450 डिवाइडेड बाय आपका 69। तो आपसे टोटल इनकम पूछा गया है, टोटल इनकम कितना है, तो टोटल इनकम यहाँ 100 ने मल्टीप्लाई कर देना है। देखो टोटल इनकम 160 रुपया है, इसलिए 160 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब 69 से क्या 5 बार में कटेगा क्या, 5×9 = 45, 4 6×5 हाँ, यानी 50 बार में कट गया, 16×5 = 80, यानी आपका इनकम कितना हो गया, 8,000 रुपया हो गया। दैट इज आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है ना। तो आपको मैंने दोनों तरीका बताया है, एक ट्री मेथड बताया है, एक रेशियो मेथड। तो आपको समझ में आ गया कि रेशियो मेथड कहाँ अप्लीकेबल है, और रेशियो मेथड तो सबके लिए एप्लीकेबल है ही, लेकिन रेशियो ट्री मेथड यहाँ पे थोड़ा सा फ्लॉप हो सकता है, तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि जब आपका ज्यादा फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप उसको मैसेज में लिख देना या टाइप कर देना कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए फिर से, तो नेक्स्ट क्लास में वो लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।